मैं अशफाक खान। आज से आप लोगों का क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स जानते हैं कि साइंस की ब्रांच होती है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के एक साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जानना। किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक ढंग से जानना ही विज्ञान कहलाता है, जिसमें बेसिक ब्रांचेस जो इसकी होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे हम। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। मीन्स हम बोल सकते हैं फिजिक्स के लिए कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत नेचर या नेचुरल एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स कहलाती है। अब फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो जाता है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। एंशिएंट फिजिक्स के जनक सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स का जनक जो होता है, जब 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत बताया था तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था फिजिक्स की दुनिया में, जिसके बाद से ही अल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाने लगा। बाद में अध्ययन से पता चला, और जब डीप जाके अध्ययन किया गया फिजिक्स के बारे में, तो ये जाना गया कि यूनिवर्स हमारा जो भी बना हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, नेचर हमारा जैसे भी है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक मैटर और एक एनर्जी। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से ये प्रूव हो गया था कि द्रव्य को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम इन दोनों गुणों में डिफरेंस बताएंगे, एक मैटर एक एनर्जी में क्या क्या होता है। मैटर वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, ऊर्जा किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं घेरता है। मैटर हमको आँख से दिखाई देता है, द्रव्य पदार्थ हमको वह आँख से दिखाई देती है, ऊर्जा हमको आँख से दिखाई नहीं देती है। पर मैटर में भार होता है, ऊर्जा में कोई भार नहीं होता है। तो ये हो जाता है हमारा फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी धीरे धीरे चैप्टर के हिसाब से हम आगे करते रहेंगे जैसे जैसे टॉपिक हमको मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं अपने क्लास 12 के सिलेबस पे जो हमको पढ़ना है। तो क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है, स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट पोजीशन। मीन्स हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखकर उससे जितनी भी प्रॉपर्टी उत्पन्न होंगी उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको वैद्युत स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी के बुक में वैद्युत स्थितिकी को दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर हमारा हो जाता है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है वैद्युत विभव और धारिता। इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर ही चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखकर जितनी भी प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं, चार्ज रखा होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है उनके पास। इन सब का अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत करते हैं। दूसरी यूनिट हमारी आ जाती है वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब हो गया जिसमें चार्ज को हम गतिमान अवस्था में रखकर उसमें उत्पन्न प्रॉपर्टी या जो भी घटनाएं उत्पन्न हो उसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हम 3 चैप्टर में करते हैं। पहला चैप्टर हमारा हो जाता है इसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को गतिमान करके हम जो करंट बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या यूज होते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आवेश की गति की वजह से जो चुंबक का संबंध स्थापित होता है उसका अध्ययन करते हैं।
और उसके बाद चुंबकत्व और द्रव्य, इसमें पृथ्वी के चुंबकत्व और भी जो फिजिक्स से रिलेटेड घटनाएं हैं चुंबक और विद्युत संबंधी, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगली यूनिट हमारी आ जाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। फर्स्ट पार्ट में लास्ट चैप्टर हमारा जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। सेकेंड पार्ट पे चले जाते हैं। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर हमारा जो हो जाता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हमको पढ़ना है किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, प्रकाश को पूरा किरण मान के पढ़ा गया है, रे के फॉर्म में पढ़ा गया है कि लाइट जो है वो रे के फॉर्म में चलती है। उसके बाद जो जो घटनाएं होती हैं उसका विवरण कैसे किया गया है वो इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। और बहुत सी प्रकाश में ऐसे गुण होते हैं जिनको किरण मानकर डिफाइन नहीं किया जा सकता है या उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, तो उन बहुत सी घटनाओं को फिर तरंग मानकर उन घटनाओं को सही रूप से वर्णित किया गया है। उसके बाद आ जाता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति, अगली यूनिट आ जाती है जिसमें प्रकाश को किरण और तरंग दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के साथ में पढ़ा गया है कि क्या क्या कैसे होगा। इसके बाद जब प्रकाशिकी खत्म होती है तो एक चैप्टर आ जाता है हमारा न्यूक्लियर भौतिकी, और ये हमारा जैसा कि इसमें देख रहे हो वैद्युत चुंबकीय तरंग, न्यूक्लियर भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन चैप्टर जो होते हैं हमारे वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग, न्यूक्लियर भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये आधुनिक भौतिकी के अंदर आते हैं। बाकी जितने चैप्टर हैं वैद्युत स्थितिकी, वैद्युत गतिकी और ये प्रकाशिकी, ये हमारा चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब हमारी एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो न्यूक्लियर भौतिकी में जैसा कि आप जानते हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया जाता है। एटम बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, या सूर्य में जो एनर्जी बन रही है नाभिकीय संलयन की वजह से, उस घटना का अध्ययन भी इसी चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है। आगे आते हैं लास्ट यूनिट जो हो जाती है हमारी फिजिक्स की क्लास 12th में, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके आने से एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था दैनिक जीवन में। जैसे हमारा एलईडी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोलर सेल हो गया, फोटो सेल हो गया, इन सब का निर्माण इसी के अध्ययन के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये था आज का पूरा हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर और टॉपिक वाइज कल से स्टार्ट होगा अगले वीडियो से। धन्यवाद।